आपको पत्तों की बीमारी के और सेब में जो अंदरूनी सड़न वगैरह होती है वो कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता लेता हूँ, फिर उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा भी ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे पत्तों की बीमारी के ऊपर। तो कुछ किसान भाइयों ने पूछा था कुछ पत्तों की बीमारी के बारे में, कैसे होती है, क्यों होती है, किसके कारण होती है, वो सब पूछा था कुछ किसान भाइयों ने। तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ एक, जिसमें मैं आपको पत्तों की बीमारी के और सेब में जो अंदरूनी सड़न वगैरह होती है वो कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता लेता हूँ, फिर उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा भी ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन है किसान भाई का, जो ये हमारे सेब होते हैं इसमें ब्लैक धब्बे और अंदरूनी सड़न किस तरह से होती है और क्यों होती है, ये हमारे किसान भाई ने पूछा था। तो मैं अभी आपको दिखा तो सकता नहीं ब्लैक धब्बे, तो आपको पता है अभी सेब छोटे हैं, ये जब मैं सेब बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन से ब्लैक धब्बे अगर पड़े होंगे कहीं पे मेरे खेतों में तो मैं दिखा लूँगा आपको और उसके बारे में पूरा बताऊंगा भी। तो अभी आपको मैं थोड़ा बहुत बता लेता हूँ ये क्यों पड़ते हैं ब्लैक धब्बे। आपके सेब में ब्लैक धब्बे और अंदरूनी सड़न, जो ये सेब होता है इसमें ब्लैक धब्बे और अंदरूनी सड़न क्यों होती है, ये होती है ये अल्टरनेरिया, जो आपका अल्टरनेरिया परिवार होता है उसके कवकों के कारण होते हैं, कवकों के कारण दिखाई देती है आपको सेबों में। तो जो इसके मुख्य कारण होते हैं अल्टरनेरिया और अल्टरनेटा, जो ये कवक होते हैं ये आपके सूखे हुए फल और मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में जीवित रहते हैं। तो इसलिए होते हैं जो आपके ब्लैक धब्बे पड़ते हैं और जो आपका अंदरूनी सड़न होती है, तो इन कवकों के कारण होती है वो। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है एक किसान भाई, सेब के पत्ते क्यों मुड़ जाते हैं। तो ये तो चलो आजकल कईयों के मुड़ते भी है, कईयों ने मेरे से पूछा भी था मेरे पत्ते मुड़ रहे हैं, क्या किया जाए। तो सेब के पत्ते क्यों मुड़ जाते हैं, तो शायद इधर भी कहीं होगा मेरे खेत में, तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से होते हैं। तो इस तरह का बोल रहे हो ना आप, इस तरह का, और कोई यूं उल्टे मुड़ जाते हैं, ठीक है जी, कोई ऐसे मुड़ जाते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं। आप ये बोल रहे हो कि सेब के पत्ते क्यों मुड़ते हैं। तो जो आपकी नर्सरियाँ होती है ना, जो आपने बीज लगाया होता है नर्सरियों का, जो नर्सरी आपकी हो जाती है उसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। ये सेबों में, इन सेबों में कम ही होती है, बट होती तो है, पर जो आपकी नर्सरी होती है उसमें ज़्यादा होती है ये बीमारी। इस रोग को पत्तों के दोनों सिरों पर धब्बे और सफेद पाउडरी परत मौजूदगी और तरुण टहनियों में ये देखा जा सकता है। ये जो आप बोल रहे हैं कि पत्ते मुड़न हो रहे हैं, ये तरुण टहनियों पर देखा जा सकता है। मतलब जैसे जो नई नई टहनियाँ आती है आपकी ये वाली, इनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसमें पाउडरी मिट्टी होता है आपका, उसी के कोई सिम्टम होते हैं जो इन पत्तों में लग जाते हैं, तो ये पत्ते मुड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए होता है ये जो पत्ता मुड़न होता है ना, तो इसलिए होता है किसान भाइयों। और फिर आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर आपके पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसी कारण होता है। पाउडरी सफेद परत होती है जो हमारे को अभी दिखाई नहीं देती, बहुत हल्के से उसके मतलब उसका सिम्टम होते हैं जो ये पत्ते मुड़ते हैं और पीले होते हैं। ठीक है जी। और जी जो ये बीमारी होती है इससे आपके पेड़ की जो ये नई टहनियाँ आती है, जो ये वाली आपकी नई टहनियाँ आती है, ये कमज़ोर पड़ जाती है, इनका 50% ग्रोथ रुक जाता है, इसीलिए ये पत्ते मुड़ते हैं। आपको समझ गए होंगे आप। मेन मोटिव ये है कि जो आपका पाउडरी मिट्टी होता है उसके सिम्टम होते हैं जो आपके पत्ते मुड़ते हैं और पीले पड़ते हैं और समय से पहले ही झड़ जाते हैं, वो उसी का होता है। जो ये आपकी नई टहनी होती है इसमें ये ज़्यादा होता है, जो पत्ता मुड़न होता है, बीमारी यहीं से शुरू होती है और इसमें ज़्यादा होता है और इसी के पत्ते पीले पड़ते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा पहले टॉप से बीच से, और जो टॉप ही हो गए उससे झड़ने शुरू हो जाते हैं, पत्ते पीले होके, ये होता है। तो अगला क्वेश्चन है किसान भाई का एक और,
ये है जी पाउडरी मिल्ड्यू कौन सा वायरस है और ये कैसे होता है। तो मैं आपको दिखा लेता हूँ पहले पाउडरी मिल्ड्यू कैसा होता है। तो ये है किसान भाइयों पाउडरी मिल्ड्यू, ये तो सबको पता ही है ये पाउडरी मिल्ड्यू। और ये कैसे होता है, कौन सा वायरस है, ये क्वेश्चन किया था किसान भाई ने। तो मैं बताता हूँ, ये ज़्यादातर आपकी नर्सरी में होता है। ये भी जो ये नर्सरी हमने लगाई है इधर, तो इसी में ये भी ज़्यादातर होता है। ठीक है किसान भाइयों। और जो ये पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण होते हैं, ये फल और पत्तों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। फलों में भी दिखाई देते हैं, आपने कभी गौर किया होगा शायद। ये फलों में भी दिखता है, आपको पता है। फलों के नीचे की साइड से दिखेगा ये, और ऊपर की साइड से दिखेगा। नीचे की साइड से ज़्यादा दिखता है फलों में। तो यही अंदरूनी सड़न भी ये भी पैदा करता है, अंदरूनी सड़न। तो पत्तों में ये ज़्यादा दिखाई देता है। अब आपको ये बताता हूँ कि ये कौन सा वायरस है। ये भी आपने पूछा था कि ये कौन सा वायरस है। ठीक है जी। अब ये भी आप सुन ले कि कौन सा वायरस है। शायद आप लोगों को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा। एक वायरस के कम से कम 2-3 नाम होते हैं। हम यहाँ हिमाचल में उसको उसी बीमारी को कुछ और बोलते हैं, और नीचे शहरों में उसी बीमारी को कुछ और बोलते हैं। मैंने ये बहुत बारी पाया हुआ है। ठीक है जी, मैं बताता हूँ कौन सा वायरस है। ये होता है किसान भाइयों ओडियम मेजिफेरी नामक एक फफूंद है। ठीक है जी, फफूंद होता है ये, जो फंगस होती है आपकी, वो ही है ये भी एक हिसाब से। ये होता है किसान भाइयों ये। ठीक है जी। और किसान भाइयों ये बहुत खतरनाक रोग है। ये आपके जो नए शूट, मतलब जो नए शूट निकलते हैं आजकल, जैसे मान के चलो, जैसे ये नया चला है ऊपर को, ये वाला नया चल रहा है, तो इसमें कमजोरी ला लेगा ये। मतलब ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जैसे ये देख रहे हो आप, मैंने इसको इसीलिए छोड़ा है अभी तक। इसको मैंने कुछ नहीं किया इस पे मैंने अभी, मतलब बाकी मैंने सारे खेत में स्प्रे कर ली। इस पे मैंने स्प्रे नहीं की थी। क्यों? वीडियो के लिए, स्पेशल वीडियो के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आया था, ये मेरे को बताना तो पड़ना था, तो इसलिए मैंने इसमें स्प्रे नहीं किया। अब मैं इसको इसमें स्प्रे करूँगा, फिर दिखाता हूँ आपको ज़रा उस स्प्रे से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये होता है किसान भाइयों, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आप हल्के में मत लेना इस बीमारी को, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और इस रोग से आपके फल उत्पादन में 50% से ज़्यादा कमी आ सकती है। ये इतना खतरनाक रोग है। जो आपका फल उत्पादन है, जो आपके फल ग्रोथ करेगा, मतलब जो आपका फलों में ग्रो हो गए, जब ये फल आपके जो बड़े हो जाएंगे ये फल, तो इसमें 50% कमी लाएगा। ये 50% कमी ग्रोथ करेगा, और आपका पेड़ भी 50% ग्रोथ कम करेगा। तो मानो अभी इतना है, ये मान के चलो ना आप कि अभी ये है, ये इतना ग्रोथ आई, तो इससे अगर इसने आनी है कम से कम 5 फुट ग्रोथ इसमें, यहाँ से ऊपर अगर इसमें आनी है 5 फुट ग्रोथ, तो इसमें आएगी आपकी 2.5-3 फुट ही ग्रोथ। ये इसमें भी कमी लाता है। ये इतना खतरनाक रोग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए बाकी स्प्रे भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है, बाकी इसके बाद में बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन किया था किसान भाई ने, वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। ये किसान भाई ने किया था, ये भी बहुत सही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। सेब के पत्तों में लाल सा कलर क्यों दिखाई देता है? वो लाल सा कलर होता है किसान भाइयों, मैं आपको बता लूँ, जो लाल सा कलर होता है उसी को माइट बोलते हैं। वो माइट की शिकायत होती है, माइट आपको पता है बहुत खतरनाक बीमारी है। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। शायद मैंने एक पत्ते में जो कलम की थी पिछली बार, तो जो कलम की ग्रोथ आई थी उसमें टॉप में एक पत्ते में लाल सा कलर आया है, वो दिखा लेता हूँ आपको। ये देखो किसान भाई, लाल सा कलर एक कोने में आपको दिख रहा होगा हल्का सा, इसमें हल्का हल्का बीच में दिख रहा होगा आपको लाल सा कलर, ध्यान से देख लेना। ये वाला लाल सा कलर होता है जो, इसको ही माइट बोलते हैं किसान भाइयों। ठीक है, तो ये कैसे होती है, क्यों होती है, ये मैं आपको बता लेता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी पूरा डिटेल। ये होता है किसान भाइयों, जो आपके लाल कलर की मकड़ी होती है, आपने देखी होगी शायद लाल कलर की मकड़ी, उसके आकार का एक कीड़ा होता है छोटा सा, उसी को माइट बोलते हैं, जो ये पत्तों को लाल करता है। ठीक है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसकी तादाद 24 घंटे में बढ़ती है। अगर मान के चलो अभी इसमें 2-3 वो मकड़ी के बराबर कीड़े हो गए ना, अगर छोटे छोटे लाल मकड़ी के बराबर, तो 24 घंटे में ये 8 या 10 भी हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा बढ़ते रहता है, जल्दी तेज़ी से बढ़ता है। ये 24 घंटे में इसकी बढ़ोतरी होती है किसान भाइयों। ये होता है इसका, जो ये होता है माइट होती है ये। अभी मैं इसके बारे में और आगे बताता हूँ आपको डिटेल में। यदि किसान भाइयों, अगर आपके
पौधे में 4 या 4 से अधिक माइट पाए जाए, अधिक ये लाल कलर के जैसे माइट के लक्षण होते हैं ये पाए जाए, तो ये आपके फल और पेड़ को दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये होता है इससे, इस माइट से। और जो ये माइट का कीड़ा होता है किसान भाइयों, ये पत्तों से क्लोरोफिल को चूस लेता है पूरी तरह से। जो आपके ये पत्ते होते हैं जब इसमें इधर लगेगा तो इससे क्लोरोफिल चूस लेगा पूरा, तो ये लाल कलर का होने लग जाएगा, या लाल कलर का ये ब्राउन कलर का होने लग जाएगा। इसमें सड़न सी आपको दिखने लग जाएगी, मतलब लाल कलर का ज़्यादा दिखाई देता है, पहले लाल कलर का दिखाई देता है और ब्राउन कलर को तो कम ही दिखाई देता है। तो ये क्लोरोफिल चूस लेता है इन पत्तों से, फिर ये पत्ते लाल दिखने लगते हैं, आपको हल्के हल्के लाल दिखेंगे। अगर एक पौधे में 4 या 4 से, एक ध्यान रखना आपने, अगर 4 या 4 से अधिक हो गए एक पौधे में तो ये बहुत नुकसानदायक है, फल के लिए भी और आपके पेड़ के लिए भी, ये दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों यही क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे किसान भाइयों के। तो अब मैं आपको बताता हूँ माइट के लिए स्प्रे में जो अब खतरनाक बीमारियाँ उन्हीं के लिए बताता हूँ सिर्फ स्प्रे जो मैं खुद करता हूँ। माइट के लिए अभी तक हुई तो नहीं, मतलब जब मेरे पास लक्षण दिखने लग जाते हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो किसान भाइयों मैं माइट के लिए करता हूँ मजिस्टर और करीना कीटनाशक, ठीक है, सौधन होता है एक सौधन कीटनाशक, ये करता हूँ दोनों को मिक्स, ठीक है जी। और जो आपका पाउडर मीडियो के लिए करता हूँ मैं किसान भाइयों स्प्रे आपकी कॉन्टाफ और सल्फर, ये स्प्रे करता हूँ मैं। बाकी और भी बहुत सी स्प्रे है पाउडर मीडियो के लिए भी, आपको पता होगा, और आपकी माइट के लिए भी बहुत सी स्प्रे है, आप लोगों को ये भी पता है किसान भाइयों। तो यही था किसान भाइयों आज की वीडियो में, जो मुझसे किसान भाइयों ने क्वेश्चन किए थे उसका वो मैंने बता लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और जो किसान भाई भी नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी सेबों के बारे में या कोई भी जानकारी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।